हेलो फ्रेंड्स, जी डबल डी गुड मॉर्निंग, वेलकम माय यूट्यूब चैनल से अभिषेक ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मुर्गी किस टाइम में बैठा ली जाती है और कैसे बैठा ली जाती है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें हमारे मुर्गे और मुर्गी जो कि मेहनत करी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास काफ़ी तादाद बढ़ गई है। तो मुर्गी एक ये बैठी हुई है अंडे पे, और इन मुर्गियों को बैठाने का टाइम होता है फरवरी और मार्च, और लास्ट में अगर अप्रैल में मौसम सही है तो आप बैठा सकते हैं। ये सारी हमारे घर की ब्रीड हैं जो कि हमने पुरानी मुर्गियों से निकाली थी। वो तो सारी ख़त्म हो गई। ये एक पेयर हमारा पुराना है, सबसे असली, जो कि हमने शुरू से लिया हुआ है। तो फाइनली गाइस, आज का टॉपिक अपना है मुर्गियों को अंडे में किस टाइम बैठा लें। तो पहले अभी हम आपको दिखाते हैं खोल के कबूतर। ये माशाल्लाह, ये देखिए, आ आ आ आ तो ये कबूतर सारे हमारे मुकीम साहब के हैं, और ये धीरे धीरे इंशाल्लाह निकलेंगे और अपने बच्चों को भराएंगे। ये बैग नहीं मार रहा, ये अनलोडिंग कर रहा है पूरे रात का। ये लीजिए, अब ये घूम घूम के दाना खाएंगे और घूम घूम के बच्चों को खिलाएंगे। तो अभी टॉपिक अपना कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, लोगों को पता होना चाहिए कि किस समय क्या होना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। माशाल्लाह, आ और ये है अपना हीरो। ये फटाफुस्टा निकला हीरो, हो गई इसकी एंट्री। तो अभी हम आपको बता दें, जनवरी में हमने बैठा ले थे तकरीबन 12 अंडे, और बच्चे तो निकले थे बराबर 10 बच्चे निकले, लेकिन उसमें से बच सिर्फ 2 पाए ये, क्योंकि वो टाइम गलत था। जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने कहा था कि बच्चे जो है जनवरी में नहीं निकाले जाते, लेकिन हमने ट्राई किया था, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये रिज़ल्ट है कोशिश का। एक मादी निकली, एक नर निकला है। मादी दोगली, नर असील है, और इंशाल्लाह जब ये तैयार होंगे तब समझ में आएगी इनकी जोड़ी। ये जनवरी की ब्रीड है, और इससे पहले हमने बैठाई थी दिसंबर में। तो दिसंबर वाले बचा ले गए थे, क्योंकि दिसंबर में थोड़ा सा मौसम बेहतर था। तो ये दिसंबर की ब्रीड है, हम आपको दिखाते हैं। आ आ आ आ ये दिसंबर की ब्रीड है। ये वाले, ये ब्लैक वाले जो असील है, ये दिसंबर की ब्रीड है। और वो कड़कनाथ और सोनाली और ये कड़कनाथ, ये सारे अपने घर के बच्चे हैं। लेकिन देसी जो है काफ़ी स्पीड में बढ़ता है, और असील बड़ी स्लो बढ़ता है। तो ये असील के बच्चे हैं, एक ही पेयर बच पाया था इसमें से। और ये भी निकले थे 10 में बचे थे 5, एक जोड़ा कड़कनाथ का, एक जोड़ा असील का, और एक सोनाली का बच्चा। 5 बचे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहने का मतलब ये दिसंबर में बैठा ला तो 5 बचे, और जनवरी में बैठा ला तो सिर्फ ये वाले 2 बचे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह बैठा ला है हमने ये। इसके नीचे हैं तकरीबन 20 अंडे, 21 थे। कल हमने एक फोड़ के चेक किया, हमें शक हो रहा था, तो हमने कहा देखें है कुछ कि नहीं। तो इसके अंदर है 21 अंडे, 20 अंडे, और इसके अंदर है तकरीबन 12-14 अंडे। और ये मुर्गी अपने आप को लेके बहुत सीरियस है, क्योंकि ये बहुत कम उठती है बाहर चारा पानी करने। तो सही टाइम ये है कि आप थोड़ा सा गुलाबी मौसम हो, जनवरी में ना बैठा लें। लास्ट जनवरी से फरवरी मार्च, ये 2 महीने काफ़ी अच्छे होते हैं, और बच्चे निकलने का टाइम सिर्फ 21 दिन का है। तो किसी भी एक महीने आप चुन के उसमें बैठा सकते हैं, और इंशाअल्लाह बच्चे आपके काफ़ी शानदार निकले। और ये मौसम जो है, हमने सोचा था गर्म पड़ जाएगी, लेकिन गर्म नहीं पड़ी, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो हिसाब किताब हमारा बन गया, तो हमने बैठा दिया। नस्ल बढ़ाने के लिए देसी हम सोच रहे थे लाएंगे, लेकिन फिर हमने देसी नहीं लिया, हमने ये नई वैरायटी ले ली, ताकि नस्ल बढ़ जाए। और इस मुर्गे से जितने बच्चे निकलेंगे, फिर उसके बाद इस मुर्गी को असील मुर्गे से क्रॉस कराएंगे, फिर एक नई ब्रीड निकालेंगे इंशाल्लाह, असील, वो भी बिना बाल वाला। क्योंकि लोग असीलों के बाल काट देते हैं ना स्मार्ट दिखने के लिए, तो हम क्रॉस ही उसी चीज़ से करा देंगे कि बाल काटना ना पड़े, बाल छीलना ना पड़े, वो कुदरती बिना बाल के निकले। तो अभी फ़िलहाल दिखाते हैं आपको दूसरी मुर्गी। और ये रेड वाला पेयर आप देख लीजिए,
कबूतर का। और जो हमने अगले साल बच्चे बैठा लेते वो 16 फरवरी को बैठा लेते, फरवरी में बैठा लेते, नहीं सॉरी 16 मार्च को बैठा लेते, 16 फरवरी को बैठा लेते। मार्च में सुनहरा मौसम था, काफ़ी प्यारे बच्चे निकले थे। और बच्चे निकले थे तकरीबन 24 में कुछ नहीं तो कम से कम 20 बच्चे बच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद कुछ बड़े हुए तो कुत्तों ने तोड़ दिया, फिर कुछ बड़े हुए तो आपस में लड़ गए। तो इसी तरीके इनका मसला यही होता है कि आपस में बहुत लड़ते हैं, और कभी मौका लगा तो कुत्ता वगैरह पकड़ लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे महल्ले में बिल्ली नहीं है, सबसे खुशी की बात ये। इतना बड़ा महल्ला है, आज तक बिल्ली नहीं देखी मैंने, तो इसी वजह से सब तादाद बची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आपको एक बात और बता दें, अगर बच्चे आपको माँ से हटाने हैं तो सबसे पहला इंतज़ाम ये करना है, ये तो डबल एक्सेल है, ये कम से कम बहुत भारी होगा, तो ये छोड़िए आप, इसकी बात इस पे आइए आप। अगर बच्चों को इसकी माँ से छुड़वाना है तो सबसे पहले आप ऐसा एक केज बनाइए, उसमें बल्ब लगाइए। बल्ब लगाने के बाद पानी और दाने का इंतज़ाम कीजिए। जैसे बच्चे फूटें पहले दिन उनको गुड़ का पानी दीजिए, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी। और अगर आपके पास स्टार्टर है तो स्टार्टर, वरना ये बना हुआ दाना खिलाइए आप। ये दाना मिलेगा तकरीबन 23 रुपये किलो। ये दाना खिलाइए मील से ला के। इसमें सारे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, आयरन सब मिलेगा आपको। इसमें ज्वार है, जोडरी है, बाजरा है, गेहूं है और चावल है और सरसों भी है थोड़ी थोड़ी। तो ये बना हुआ दाना ये खिलाएं, और या तो स्टार्टर खिलाएं। स्टार्टर वो जो फार्म वगैरह में चलता है, बच्चों को खिलाया जाता है। उससे क्या है कि थोड़ा सा बच्चों की ग्रोथ काफ़ी स्पीड में होती है। और ये मुर्गी चली गई अंडे पे, मतलब अंडा देने। मुर्गा काफ़ी चिल्ला रहा है, परेशान हो रहा है। काहे चिल्ला रहे हो भैया? ये मैंने बनाई हट मुर्गी की, और मुर्गी बैठी अंदर, वो देने के अंदर बैठ के अंडा देगी। ये इसका घर है, और इंशाल्लाह इसी में इसको बैठा देंगे जब कुड़क पे आएगी। तो मसला ये है कि बच्चे अगर आपको हटाने हैं तो सिर्फ ऐसा केज बनाइए, बल्ब लगाइए, तो माँ फ्री हो जाएगी, बच्चे भी फ्री हो जाएंगे, टेंशन आपकी ख़त्म हो जाएगी। और अंडे हम आपको दिखा दें इस टाइम कितने बचे हैं बैठालने के बाद। 3 और 3 6 अंडे बचे हैं मेरे पास। इंशाल्लाह 8-10 अंडे होने के बाद ये मुर्गी टकली वाली कुड़क में आ जाएगी। टकली को भी बैठा देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि इसका जो घर बना हुआ है ना, ये काफ़ी बढ़िया बना है, तो ठंडा है अंदर। इंशाल्लाह कवर हो जाएगा महीना। इसी महीने में अगर कुड़क पे आ गई तो बैठा देंगे, ताकि हमारा इसका भी ताकि इसकी भी वैरायटी हमारे पास बढ़ जाए। वैसे बैठाला है हमने, 2 अंडे बैठा लें इसके नीचे। ये नीचे वाले कबूतर के नीचे 2 अंडे बैठा लें, ऊपर वाले दोनों देशी के हैं, 2 टकली के हैं और 2 देशी के हैं। तो चेक करते हैं बच्चे किस तरीके के निकलेंगे। तो बस यही मौसम है अच्छा, आप बैठा लिए और इंशाल्लाह सब कुछ सही रहेगा। बस ये है कि बैठालने की जगह अच्छी हो, गलत जगह ना बैठालने, पता चला। और मुर्गी जो है अच्छी हो, नस्ली मुर्गी हो। मुर्गी अगर उल्टी सीधी बैठाल दिया आपने तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो मुर्गी है ये सामने जो टहल रही है, ये बहुत अच्छे बच्चे सेती भी है और फोड़ती भी है। इसकी ये क्वालिटी, इसीलिए इसको बेचा नहीं। 1-2 बार कुछ लोग 1-2 लोगों को दिया, फिर वापस ले आए, क्योंकि ये मुर्गियाँ जो है ना, ये नई उम्र की मुर्गियाँ हैं। ये वाली ये नई पट्टी है, ये कूद कूद के भागने लगती है, और ये नई पट्टी है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम इसने रखा है, तो ये हो सकता है काफ़ी अच्छे से ये सीरियस अपने अंडों को लेके, तो ये बढ़िया से रही है। और ये जो है कूद कूद के भाग जाती है। और अब ये वाली कुड़क पे आएगी। अभी तो इसने 2 ही अंडे दिए हैं, 2 या 3 पूरे अंडे दे देगी, फिर इसको भी बैठा देंगे। तो व्लॉग को यहीं से करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। और ये हमारी नई ब्रीड जो कि खा रही है खाना। 2 मिनट अगर धोखा हो जाए भैया तो इतनी तेज़ लड़ाई हो जाती है। वो पुराना मुर्गा है, ये नया मुर्गा है, ये उसी का बच्चा है। अब वो इसको बर्दाश्त नहीं करता, अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए तुरंत लड़ाई हो जाती है। अब ये भागेगा बहुत तेज़ में, ये वो आया, ये भगा, भगा। हमको मालूम था, क्योंकि वो इसको रुकने नहीं देता।